गुड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास होगी अप्लाइड मैकेनिक्स का एक आपका चैप्टर है मोमेंट्स। उसमें अधिकतर जो है 8 मार्क्स का जो है आपका ये एग्जाम में आता है, जो कि अकॉर्डिंग टू HSBT आपके सेकंड सेशनल एग्जाम होने वाले हैं। तो उसके मद्देनजर ये आपके वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ आप देखिए आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, रिजल्टेंट ऑफ अ कोप्लेनर नॉन कॉन्ग्रेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस ऑफ अ सिस्टम। तो ये आज हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक के थ्रू जो है हम आगे फॉरवर्ड होंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट नाम को समझिए। तो इसमें जो है मोमेंट कई तरह के मेथड होते हैं इसको। तो नॉर्मली जो है इस डेरिवेशन को करने के लिए आपको 3 चीज चाहिए, एक मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए और पोजीशन चाहिए। तो इन 3 चीज को हम जो है इस डेरिवेशन से निकालना है। फर्स्टली क्या आपको निकालना है, मैग्नीट्यूड। सेकंड आपको डायरेक्शन निकालना है। थर्ड आपको पोजीशन निकालना है। ये जो है इन्हीं से निकालना है और इसके कई तरह के मेथड होते हैं। तो फर्स्ट आपका मेथड क्या है, मेथड ऑफ मोमेंट, जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड। दूसरा है आपका ग्राफिकल मेथड। लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, आपका मेथड ऑफ मोमेंट है, जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड। तो आगे बढ़ते हैं मेथड ऑफ मोमेंट्स की तरफ। ये आपके मेथड ऑफ मोमेंट्स का आपका टॉपिक है। देखिए इसमें सिंपल इसने क्या किया हुआ है। तो क्वेश्चन आप लोगों को पता है, आपको ये मालूम होना चाहिए नॉन पैरेलल नॉन कॉन्ग्रेंट का मतलब है क्या। इसको समझें, नॉन पैरेलल नॉन कॉन्ग्रेंट का मतलब है क्या, इस चीज को देखें। क्वेश्चन आपका ये आपका क्या था, नॉन पैरेलल नॉन कॉन्ग्रेंट का मतलब। तो पहले हमने क्या किया है, कोई एक बॉडी लिया है जिसके आपकी 4 पार्ट में आपने इसको डिवाइड किया क्वाड्रेंट में। तो हमने क्या किया, कोई एक बॉडी लिया है, ध्यान दीजिए कैसा भी शेप हो सकता है, ठीक है। तो ये बॉडी है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म बॉडी नहीं बोल सकते, नॉर्मल एक बॉडी है जो जिसको हमने इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। तो नॉन पैरेलल नॉन कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट का फोर्स वो फोर्स होती है जो सारी क्या है, सारे पॉइंट जो है एक, सारी फोर्स जो है केवल एक पॉइंट पे लाई कर रहे हो, उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रेंट फोर्स। नॉन कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या है, जो भी फोर्स होंगी क्या होगा, एक पॉइंट पे लाई नहीं करते, वो क्या कहलाता है आपका नॉन कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉन कॉन्ग्रेंट की बात करना है। तो नॉन कॉन्ग्रेंट में आपके और नॉन पैरेलल, तो पैरेलल फोर्स क्या होते हैं, जिसके बीच का हमेशा डिस्टेंस बराबर होती है। तो ये आपका क्या होता है, पैरेलल। पैरेलल फोर्स होता है जो एक दूसरे को कभी कट टच नहीं करती है, कभी भी दोनों के बीच में गैप हमेशा बराबर रहता है, चाहे ऊपर लो या नीचे लो, कहीं भी लो, इसका गैप क्या रहता है, बराबर रहता है। लेकिन हमारा क्या क्वेश्चन है, नॉन पैरेलल नॉन कॉन्ग्रेंट। तो हमने माना 4 क्वाड्रेंट ले रहे हैं, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, क्लियर है। तो 4 क्वाड्रेंट ले रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें हमने क्या है, 4 फोर्स को लिख रहा है। एक फोर्स आपका F1 है, एक फोर्स F1 है जो कितने एंगल डिग्री पे इंक्लाइंड है, थीटा 1 एंगल पे इंक्लाइंड है। दूसरा फोर्स F2 हमारा निकल रहा है जो कि कितने डिग्री पे इंक्लाइन है, आपका थीटा 2 पे इंक्लाइन है। थर्ड जो है आपका, थर्ड जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट, ये फोर्स जो है इस पॉइंट से आपका पास नहीं होना चाहिए। तो इसको या तो यहां से आप पास कर लो या यहां से पास कर लो, यहां से आप निकाल लो। तो ये आप फोर्स अगर यहां से अगर आप फोर्स अगर आप निकालते हैं, ऐसे आप निकालते हो, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपका कॉन्ग्रेंट फोर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन हमें क्या बनाना है, नॉन कॉन्ग्रेंट। तो ये हमारा जो भी फोर्स निकलेगा, एक दूसरे की कोई भी फोर्स एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा फोर्स ये टच नहीं कर रहा है, तो ये आपका थीटा 3 एंगल बन रहा है और ये फोर्स आपका वैल्यू क्या है, F3। इसी तरह से F4 आपका फोर्स निकल रहा है, यहाँ पे F4 फोर्स निकल रहा है जिसका क्या है, एंगल आपको कितना बन रहा है, थीटा 4। तो ये हमारा इस तरह से हमने बनाया। तो यही आपका डायग्राम जो है आपका यहाँ पर आपका हमने यहाँ पे शो किया है। तो यही डायग्राम जो है आपको यहाँ पे हम शो करेंगे। तो ये देखेंगे यहाँ पर, तो यही डायग्राम जो है आपका यहाँ पे, तो ये डायग्राम आपका यही सेम उसी तरह से आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, ये देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, दूसरा क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है।
तो एक्स एक्सिस में तो 4 फोर्स निकल रहे हैं, एक F1 फोर्स निकल रहा है कितना डिग्री पे, θ1 डिग्री पे, एक F2 फोर्स निकल रहा है जो कि क्या θ2 डिग्री पे, लेकिन F3 वाला जो है यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये ऐसे जा रहा है, F3 फोर्स निकल रहा है θ3 डिग्री पे और F फोर्स निकल रहा है θ4 डिग्री पे, तो इस तरह से फोर्स निकल रहे हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पे इसने लिख दिया है केवल, लेट F1, F2, F3 एंड F4 are the forces acting on a body makes angle of θ1, θ2, θ3 with the horizontal। तो हॉरिजॉन्टल जो भी फोर्स निकल रहे हैं क्या एक्स एक्सिस से ये एंगल बन रहा है, ठीक है। अब चीज को समझें प्रॉपर। एक चीज हमने किया था कि क्या है, आप लोग स्टडी किया होगा सभी ने, ये आपके कंपोनेंट थे यहाँ पर, तो ये आप ध्यान दीजिए एक बार, तो ये आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज पढ़ा था, ध्यान दीजिए एक बार, आप लोगों ने क्या किया है, ट्रिग्नोमेट्री में चीजें पढ़ी थी, तो क्या पढ़ी थी, यहाँ देखा होगा आप लोगों ने कि, तो यहाँ पे देखिए जरा, कोई आपका फोर्स क्या है, आपका एंगल, तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा भी होगा और सब लोगों को सब पता है, पाइथागोरस थ्योरम भी पता है। तो यहाँ पे चाहे आप देखिए, ये आपका क्या है, आपका थीटा है, ये आपका 90 है, तो ये क्या होगा, आपका बेस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। अब यहाँ देखिए जरा, मैंने क्या कहा था, माना कोई आपका फोर्स लग रहा है, आपका F फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट पे, F फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट पे, तो बेस के साथ हमेशा क्या, कौन सा एंगल, क्या फोर्स बनता है, बेस के साथ हमेशा क्या लगता है, कॉस थीटा, F कॉस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, F कॉस थीटा। मान लिया कोई फोर्स F यहाँ पे है हाइपोटेन्यूस पे, तो आपका बेस के साथ क्या बनेगा, आपका कॉस थीटा, बेस के साथ क्या बनेगा, आपका कॉस थीटा, परपेंडिकुलर के साथ क्या बनेगा, आपका F साइन थीटा, क्या बनेगा, F साइन थीटा। ये सी चीजें को याद कर लें, ठीक है, तो ये चीजें आपको पता है, ठीक है, तो F कॉस थीटा और यहाँ बेस के साथ कॉस थीटा बनेगा और परपेंडिकुलर के साथ क्या बनेगा, साइन थीटा। ये चीजें याद भी होनी चाहिए और पता भी होना चाहिए, कैसे होना चाहिए पता भी चल जाएगा, तो ये ध्यान दीजिए, ये सब चीजें पता है आपको। दूसरा चीज आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पता है, क्या होता है आपका, माना ये है आपका थीटा है, ये आपका 90 है, ये आपका बेस होता है, ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, प्लस में क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, प्लस में क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैंने क्या किया है, बेस को हमने क्या माना है, मैंने हॉरिजॉन्टल माना है, क्या माना है, बेस को हॉरिजॉन्टल, बेस को क्या माना है, हॉरिजॉन्टल। परपेंडिकुलर को क्या माना है मैंने, परपेंडिकुलर को मैंने क्या माना है, वर्टिकल, मैंने परपेंडिकुलर क्या माना है, मैंने वर्टिकल, और हाइपोटेन्यूस को क्या माना है मैंने, रिजल्टेंट, केवल माना है, ध्यान दीजिए, तो वही आपका पाइथागोरस में लग जाएगा, रिजल्टेंट मैंने माना है। तो हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं H से, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं R से, और वर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं V से। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल, यहाँ हाइपोटेन्यूस की जगह पे क्या लिखेंगे, R स्क्वायर इक्वल टू हॉरिजॉन्टल, ये आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूस है, ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस किसके रिप्रेजेंट किया है हमने, रिजल्टेंट से, रिजल्टेंट का R आपका पहला वर्ड ले लिया, रिजल्टेंट स्क्वायर, प्लस में बेस की जगह पे क्या लिखा है आपने, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से क्या लिखा है आपने, H, तो H स्क्वायर प्लस, हमने कर दिया प्लस। यहाँ देखिए वर्टिकल है, तो वर्टिकल किससे रिप्रेजेंट किया है आपने, यहाँ पे परपेंडिकुलर किससे रिप्रेजेंट किया, वर्टिकल को, तो हमने V से रिप्रेजेंट कर दिया, तो V स्क्वायर। तो रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला आ गया, क्या होता है आपका, R स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस में V स्क्वायर, तो इसको हमने कर दिया समेशन ऑफ H स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ V स्क्वायर, ये हो गया आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रिजल्टेंट, ठीक है। और सिंपल आप R करके R इक्वल टू अंडर रूट ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ H स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में समेशन ऑफ V का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीजें आपको पता चल गई होंगी। नेक्स्ट देखें चीजें आप लोग, तो नेक्स्ट चीजें देखें यहाँ पर,
तो यहाँ पे नेक्स्ट चीजों को देखें, ये चीजें आप लोगों को मालूम चल गया है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हमने निकाल दिया। अब एक चीज आपको पता होगा यहाँ पर, एक चीज आपको क्या पता होना चाहिए यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर तो ये आपको देखें जरा पर, ये लाल कक्का आप लोगों ने पढ़ा होगा या पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, tan थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। मान लिया हमने tan थीटा की वैल्यू निकाल दें, ये थीटा है, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये होता है आपका tan, ये आपका साइन होता है, ये cos होता है, ये वाला आपका क्या होता है tan थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस, तो tan थीटा। लेकिन हमें परपेंडिकुलर को यहाँ हमने क्या लिखा है, हमने परपेंडिकुलर को हमने क्या लिखा है, वर्टिकल, तो समेशन ऑफ v अपॉन बेस को हमने क्या किससे रिप्रेजेंट किया है, हॉरिजॉन्टल, तो समेशन ऑफ h। समेशन का मतलब ऑल सम, ठीक है। यहाँ थीटा है, थीटा को हमने यहाँ थीटा रखा है इक्वल टू tan, जो इधर जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, इसका tan इनवर्स। यहाँ आपका क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में समेशन ऑफ b अपॉन में समेशन ऑफ h। तो ये हो गया आपका, ये डायरेक्शन की वैल्यू आ गई। पहले रिजल्टेंट निकाला था, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या थी, r इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ h स्क्वायर प्लस में समेशन ऑफ v स्क्वायर। तो दो चीज आपकी आ गई। तीसरा जो है मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं, देखते हैं आगे। तो यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी को, ये केवल पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री लगाया बस, और कुछ नहीं। अब वापस से हम डायग्राम के ऊपर चलते हैं, जो हमने पीछे करा था, वापस से हम जो है डायग्राम के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कैसे आप जो है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये चीज हमने किया। अब आप सभी को मालूम है, क्वाड्रेंट भी आप लोगों, तो अब समेशन हमने क्या, फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया है हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल में। हमने क्या किया, फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया है किसमें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। तो इस फोर्स को जो है, यहाँ पे फोर्स को जो है आप जो है रिजॉल्व कर दिया है आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल आप लोगों ने पढ़ा था, या आपने ट्रायंगल लिया था, थीटा यहाँ है और एफ यहाँ है, तो बेस के साथ हमेशा क्या बनता है, एफ कॉस थीटा। तो जो भी फॉर्मूला आप हॉरिजॉन्टल के साथ लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो क्या लगाएंगे वहां पे, एफ कॉस थीटा। अगर वर्टिकल के साथ अगर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, एफ साइन थीटा। ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम इस डायग्राम में जाते हैं, तो कितने फोर्स आपके लग रहे हैं यहाँ पे, F1 फोर्स, F2, F3 और F4। तो हमने सिंपल F1, F2, F3 और F4 को फोर्स लिख दिया है यहाँ पर, F1, F2, F3, F4, ठीक है। तो यहाँ पे F1 cos थीटा हो गया, F2 cos थीटा हो गया, F3 cos थीटा 3 हो गया, F4 cos थीटा 4। अब आप एक चीज ध्यान रहे यहाँ पर, एक चीज आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आप लोगों ने क्वाड्रेंट पढ़े थे 10th क्लास में, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, साइन कॉस सारा क्या होता है आपका, साइन कॉस क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। साइन कॉस क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है और क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉस दोनों क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन कॉस नेगेटिव होता है। फोर्थ में क्या होता है आपका, कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। क्यों होता है नेगेटिव, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे दे रहा है। देखिए मान लिया फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होता है, 360 माइनस में थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो आगे साइन क्या लग रहा है, पॉजिटिव का, कोई साइन नहीं है तो मतलब पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पे 4 cos थीटा के आगे पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव ही है, और थर्ड और फोर्थ दोनों क्या होगा, सेकंड और थर्ड दोनों क्या हो गया, नेगेटिव। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे सेकंड में भी कॉस नेगेटिव है और थर्ड में भी क्या है, कॉस नेगेटिव है, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों साइन हमें लगाया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कॉस और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है।
सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। ये आपका सिंबल वहां से आ गया। सिमिलरली जो है आप जो है वर्टिकल कंपोनेंट के लिए लगाएंगे, तो जहां जहां आपका कॉस थीटा है था, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए जहां जहां कॉस थीटा है वहां क्या लगाएंगे आप साइन थीटा। तो F1 साइन थीटा 1 हो जाएगा, F2 साइन थीटा 2 हो जाएगा, F3 साइन थीटा 3 हो जाएगा, और क्या होगा F4 साइन थीटा 4। ये चीजें आपकी हो जाएंगी। अब साइन की बात रहा तो यही सेम चीज यहाँ पे हमने यहाँ नीचे लिख दिया है। तो एल्जेब्रिक समेशन ऑफ V क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे F1 साइन थीटा 1, F2 साइन थीटा 2, F3 साइन थीटा 3 और F4 साइन थीटा 4। मैंने अभी बताया यहाँ पे, इसमें यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और आपका सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन आपका पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। क्यों होता है, अकॉर्डिंग टू ए फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो फोर्थ में भी क्या होता है आपका साइन नेगेटिव होता है। तो क्यों होता है यहाँ देखें, तो क्यों होता है यहाँ पर साइन, ये तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है, साइन 180 माइनस में थीटा। ये फॉर्मूला होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 90 और 180 के बीच में जो आपका एंगल जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो इसीलिए फॉर्मूला बनता है साइन 180 माइनस में थीटा। तो साइन 180 माइनस में थीटा का फॉर्मूला क्या होगा आपका, तो फॉर्मूला क्या होगा आपका साइन थीटा। इसलिए जो है आपका यहाँ होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पे कर देंगे साइन, मान लिया 360, यहाँ पे अगर बोल दूं साइन 360 माइनस में थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपकी माइनस में साइन थीटा होगी। इसलिए क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन की वैल्यू यहाँ पे आप माइनस लगाएंगे। सिमिलरली साइन अगर यहाँ बात करें, साइन यहाँ बात करें अगर 27 यहाँ पे देखें 180 प्लस में थीटा अगर बात करें, साइन 180 प्लस में थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बात करें, तो यहाँ इसको वैल्यू को आप ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो, माइनस साइन थीटा। इसलिए जो है थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस साइन हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इस फॉर्मूले की हेल्प से। इस तरह से जो है आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से ये आप साइन लगाते हैं। तो वही चीज फिर वापस देखें तो रिजल्टेंट आपका कैसे निकला, मैंने यहाँ निकाल दिया डायरेक्ट। रिजल्टेंट R इक्वल टू समेशन ऑफ अंडर रूट एच स्क्वायर रिजल्टेंट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में समेशन ऑफ अंडर रूट क्या होगा आपका, यहाँ देख रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर हो गया। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर आपने वर्टिकल कंपोनेंट का लिया है, इसलिए समेशन ऑफ V अपॉन समेशन ऑफ H। अब यहाँ पे देखेंगे तो थीटा टेन थीटा यहाँ पे, टेन को अब इधर ले जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, टेन इनवर्स। यहाँ साइन इनवर्स से रीड करेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को टेन इनवर्स को रीड करेंगे, ब्रैकेट में कर देंगे समेशन ऑफ V अपॉन में समेशन ऑफ H। तो इस तरह से आपका जो है ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। क्या टॉपिक का नेम क्या था, रिजल्टेंट ऑफ अ कोप्लेनर नॉन कॉन्ग्रेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस ऑफ सिस्टम। ये जो है आपका 8 मार्क्स में आपके एग्जाम में हर बार आता है आपका, तो मे भी होपली इस बार भी आ जाए। ठीक है, तो इस चीज को आप काफी अच्छी तरीके से करें। दोबारा से एक बार बता देते हैं तो एक बार देख लें इस प्रॉपर सही तरीके से। तो सिंपल हमने कुछ नहीं किया है, क्या किया है, एक हमने बॉडी ले लिया है, ध्यान दीजिए एक बार, दोबारा से एक बार। एक एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, इस और ये बीच में आपकी बॉडी है। तो 4 फोर्स लग रहे हैं, एक F1 फोर्स लग रहा है थीटा 1 डिग्री पे, F2 फोर्स लग रहा है, क्या होता है आपका यहाँ पे F2 फोर्स यहाँ लग रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ कितना डिग्री बन रहा है, थीटा 2 बन रहा है। F3 फोर्स लग रहा है कितना डिग्री पे, थीटा 3 डिग्री पे, और F4 फोर्स लग रहा है कितना डिग्री पे, थीटा 4 डिग्री पे। ठीक है, और आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने रिजल्टेंट निकाला है, अंडर रूट क्या होता है, समेशन ऑफ H स्क्वायर प्लस में समेशन ऑफ V स्क्वायर। क्यों होता है मैंने अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस बता दिया। इसी तरह से टेन थीटा निकालेंगे डायरेक्शन की वैल्यू, तो समेशन ऑफ V अपॉन समेशन ऑफ H होता है।
समेशन ऑफ v का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। थीटा करेंगे तो tan इनवर्स, ये tan इधर जाएगा राइट साइड में तो इनवर्स चला जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या कर देंगे, समेशन ऑफ v अपॉन में समेशन ऑफ h। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने ट्रायंगल लिया है, माना ये ट्रायंगल या थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ हमेशा मान लिया रिजल्टेंट f है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ क्या लगता है f cos थीटा बनेगा। वर्टिकल कंपोनेंट के साथ क्या बनेगा f sin थीटा बनेगा। ये लगा दिया। चार फोर्स है तो हमने क्या लिख दिया f1 cos थीटा 1, f2 cos थीटा 2, f3 cos थीटा 4 थीटा 3 और f4 cos थीटा 4। ठीक है, ये हमने लगा दिया है। इसी तरह से अगर बात करें, इसी तरह से बात करें वर्टिकल कंपोनेंट का तो समेशन ऑफ v लिख देंगे। तो वहाँ वर्टिकल कंपोनेंट के साथ ये होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ ये होता है। तो जहाँ जहाँ cos थीटा था आप क्या लिख देंगे sin थीटा। तो f1 sin थीटा 1, f2 sin थीटा 2, f3 sin थीटा 3, f4 sin थीटा 4। अब सभी को पता है कि यहाँ पे आपका साइन और कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस वाले में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका कॉस और साइन दोनों क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। फोर्थ में क्या होता है, यहाँ दोनों नेगेटिव होता है। ठीक है, फोर्थ में क्या होता है आपका कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस नेगेटिव होता है और साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन नीचे लगा दिया। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता था इसलिए हमने दोनों साइड नेगेटिव लगा दिया है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है, तो ये हमने नेगेटिव लगा दिया। इस तरह से ये ओवरऑल इस एक पूरे ग्राफ में, इस पूरे एक इमेज में आपका 8 मार्क्स का पूरा कॉन्सेप्ट को मैंने सॉल्व करने की कोशिश किया है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।